इसके बाद क्या है, ये हो गया आपका। इसके बाद इसको बच्चों को करना ही करना है। अब जिनको नहीं आता उनके लिए प्रॉब्लम है, और जिनको आता है उनके लिए तो बहुत सही है। फिर भी देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर में। ये लेंचो है ना, कमज़ोर छात्रों को देखना कि ये लेंचो वाले पार्ट से है, और हमको क्या करना है, इनमें से दो में एक करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको तो नहीं करेंगे, लेकिन लेंचो वाले को कमज़ोर वाले छात्र पीछे देखेंगे। एक यहाँ पर आया था लेंचो का, ये देख लीजिएगा, इन्हीं से विकल्प छांटने के लिए। उनके लिए चाहे इससे लॉन्ग बना लें और चाहे शॉर्ट बना लें, और अकॉर्डिंग टू द अथर केवल शुरुआत में जोड़ के इसको उतार दें। कमज़ोर छात्र कृपया ध्यान देंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वहीं पीछे से देख लेंगे। इनमें भी ऐसे ही बच्चों को देखना है, यदि नहीं आते हैं तो कोई छोड़ना नहीं है। इन्हीं को साधारण से, प्रश्नवाचक से, इंट्रोगेटिव से, पॉजिटिव अफर्मेटिव है में बना लेना है। इसके बाद इन दोनों में देखो ये कर दो। अगर ये नहीं आता है तो बेटा एक 4 लाइन की कोई पोएम लिख देना है, ठीक है। ये ना सही तो इसमें सही, 4 लाइन की पोएम लिखना है। अब लास्ट में आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सेंटर आइडिया, ये बच्चों को हम शुरुआत से ही रटा देते हैं। उसको हिंदी भराती हो तो सेंटर आइडिया हम हिंदी में लिखा देते हैं। जैसे ए है तो ए है लिखाएंगे, टाइगर को टाइगर लिखाएंगे, इन द जू हिंदी में लिख देते हैं, और बच्चों को हम याद करा देते हैं। जो हमारे विद्यालय में बहुत कमज़ोर छात्र हैं उनको हम ऐसे करवा देते हैं। लेकिन सेंटर आइडिया याद कराने से क्या होता है कि पोइट्री वाली किताब से, यानी कि पद्य से, यानी कविता वाले से जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो सेंटर आइडिया अगर बच्चों को याद है तो अकॉर्डिंग टू द करा के हम उसको सेंटर आइडिया लिखने का बोध करा देते हैं। इसके बाद इन्हीं से देख लो 30 और 40 वर्ड में ये लिखना है, वो सेंटर आइडिया वाले से ये चीज़ मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद ये एक द लाइट ऑफ एशिया नामक किताब हमारे समय में चलती थी, अब किसी नाम से और चलती होगी। तो इसमें करेक्टर 2-3 ठो याद करवाते हैं हम बच्चों को, तो एक तो आ ही जाता है, क्योंकि एनीवन लिखना है तो 2-3 ठो सेंटर यानी कि हम करेक्टर याद करा देते हैं बच्चों को कि ये चारा कतर यानी कि करेक्टर की स्पेलिंग हो जाती है। 3-4 याद करा देते हैं तो छात्र इसको भी कर लेता है खूब आराम से। इस तरह से ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। ये ट्रिक केवल उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में अति कमज़ोर हैं। उनको अन्य विद्यालय वाले भी यदि इस वीडियो को देखते हैं तो वो वैसे ही कराएं जैसे हमने बताया है कि सेंटर आइडिया हिंदी में लिखा दें, बच्चों को याद हो जाए। उसी से क्वेश्चन आंसर भी दे दें, जितने प्रोज के आते हों, जितना पोइट्री के आते हों, सबका कराएं, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और बच्चे कुछ बन के दिखाएं। ओके, धन्यवाद।